उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर तहसील परिसर बागेश्वर में राज्य आंदोलनकारियों एवं उनके परिजनों का सम्मान समारोह बड़े हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया गया। कार्यक्रम में आंदोलनकारियों को माल्यार्पण एवं शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर परिसर में राज्य आंदोलन के शहीदों के चित्रों की प्रदर्शनी भी लगाई गई, जहां आगंतुकों ने उनके संघर्ष और बलिदान को नमन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी आकांक्षा कोंडे और दर्जा राज्य मंत्री भूपेश उपाध्याय ने दीप प्रज्वलित कर किया। दोनों ने राज्य आंदोलन के शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित एकता मार्च को जिलाधिकारी और राज्य मंत्री ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर सामूहिक गायन भी किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी आकांक्षा कोंडे ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष और त्याग के परिणाम स्वरूप उत्तराखंड एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया और आज विकास के मार्ग पर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि जनता अपनी समस्याएं किसी भी माध्यम से प्रशासन तक पहुंचा सकती है, जिनका नियम पूर्वक और त्वरित निस्तारण किया जाएगा। दर्जा राज्य मंत्री भूपेश उपाध्याय ने कहा कि उत्तराखंड का निर्माण जन भागीदारी और आंदोलनकारियों के अविराम प्रयासों का परिणाम है। उन्होंने कहा कि जिन वीरों ने राज्य निर्माण में योगदान दिया, वे राज्य की सच्ची धरोहर है और उनके सपनों का उत्तराखंड साकार करने की दिशा में सरकार निरंतर प्रयासरत है। कि भारतीय जनता पार्टी ने ये राज्य बनाया था और भारतीय जनता पार्टी ने वर्षों की मांग के बाद जब ये राज्य बनाया तो भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल संकल्पित है, माननीय मुख्यमंत्री संकल्पित हैं कि इस प्रदेश की बेहतरी के लिए वर्षों के संघर्ष के बाद, बलिदान के बाद राज्य मिला था, तो इस राज्य की बेहतरी के लिए क्या क्या किया जा सकता है, क्या करना चाहिए। और जैसे आप देख रहे हैं कि लगातार एक हफ्ते से पूरे प्रदेश में लगभग हर विभाग अपने अपने कार्यक्रम कर रहा है, तो पूरे प्रदेश में किन जनपदों में क्या क्या काम होना है, क्या किया जा सकता है इस जनपद की बेहतरी के लिए, रोजगार के लिए, विकास के लिए, ये सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि इसका निश्चित रूप से प्रदेश में, प्रदेश की जनता को और हर जनपद की जनता को इसका निश्चित रूप से लाभ होगा। देखिए, आज राज्य आंदोलनकारियों के सम्मान समारोह हम लोगों ने तहसील बागेश्वर में आयोजित किया था और इसमें कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए गए हैं स्कूल के बच्चों के द्वारा और सभी सम्मान समारोह शॉल देके उनको दिया गया है। इसके अलावा जो हमारा राज्य स्थापना दिवस है उसके अवसर को उसमें हम लोग 25 वर्ष मना रहे हैं, उसमें कई तरह के आयोजन भी हम लोग कर रहे हैं। आज फुटबॉल टूर्नामेंट भी है, टीटी टूर्नामेंट भी, बैडमिंटन टूर्नामेंट का भी आयोजन किया जा रहा है और हर्षोल्लास के साथ ये पूरी रजत जयंती जो मनाई जा रही है। पहले तो मैं राज्य के जो 25 साल वर्ष पूरे हो गए हैं उसके लिए सारे राज्यवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और साथ में जितने लोग ने इसमें प्रतिभाग किया, हमारे कुछ लोगों को जो है चिन्हित किया गया, उनको भी धन्यवाद देता हूं। लेकिन अधिकतर आप देखेंगे कि 95% जो है यहाँ जो राज्य आंदोलनकारी थे, अगर आप सच्चे मानते हैं तो ये जो है ये कोई पर्टिकुलर नहीं थी, इसमें सब लोगों की भागीदारी थी, चाहे गांव की महिला थी, चाहे वो दुकानदार था या क्या था। और राज्य आंदोलनकारी में जो भूमिका अमर उजाला ने चलाई उसको भी बहुत धन्यवाद देता हूं। और बागनाथ प्रेस के माध्यम से जितने पंपलेट छापे, क्या उसमें सोशल मीडिया थी? केवल बागनाथ प्रेस था, इसको भी सबको ध्यान देना चाहिए। और लेकिन 90 से लेकर के 98 तक का जो दर्द पहाड़ बनाने के लिए था, हमारे क्या दर्द था? पहले एक ही दर्द था, एक ही दर्द यह था कि जो है राज्य बनेगा तो उद्योग लगेंगे, ये उद्योग नहीं लगे, ये कुछ भी नहीं हुआ। ये मैं सच्ची बात बता रहा हूं। जितने भी हमारे जो सत्ता जिनको मिली
वह कोई राज्य आंदोलन नहीं थे। सत्य तो यह है। और जो लोग जो है जो सड़कों में थे वह आज सड़कों में हैं और मैं आज उनको ये निवेदन करना चाहता हूं कि उनको अच्छी मति आए और राज्य का भला करे और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं।